वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1752 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यहूदियों के लिए अथवा इस्राएली वंश के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन का, जिसे वे तोरा कहते हैं, अध्ययन करना उनकी जीवनचर्या का भाग था। यहूदियों के प्रार्थनालयों में, जिसे सिनगोग कहते हैं, प्रत्येक शनिवार को तोरा से कोई पढ़कर उसको परिभाषित करके सुनाते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल से ऐसी एक घटना हम लूका अध्याय 4 के 16 से आगे की ओर के पदों में देखते हैं। अन्य यहूदी बालकों के समान हमारे प्रभु यीशु मसीह भी नियमित रूप में आराधनालय में अथवा प्रार्थनालय में, सिनगोग में जाया करता था। लूका अध्याय 4 की 16 से ये बात स्पष्ट है। मैं इन बातें यहूदी रीति रिवाज के बारे में आपको समझाने के लिए ही कह रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक साधारण यहूदी भी नियमित रूप में तोरा अथवा पुराना नियम से अपना सिनगोग में सुनते रहते हैं और इस वजह से परमेश्वर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य हर एक यहूदी में होती थी, विशेष करके उस जमाने में। ऐसी ही एक भूमिका से मसीह विश्वास में आए हुए इब्रानी विश्वासियों से इस पत्री के द्वारा लेखक संवाद कर रहा है। यहूदी धर्म के आचरणों में एक महत्वपूर्ण आचरण यह था कि पुराने नियम की पुस्तकों को हर एक यहूदी परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेशों के रूप में मानते थे। पुराने नियम की पुस्तकों को हर एक यहूदी परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेशों के रूप में मानते थे। जिस परमेश्वर यहोवा ने उन पुस्तकों को दिया है, उस परमेश्वर के बारे में लिखित वचनों से वे लोग जानते थे कि वह 3 व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है। उनके अस्तित्व के तीनों व्यक्तित्वों के बारे में वे लोग पुराने नियम से ही ये जानते थे कि वे पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा है और तीनों ईश्वरीयता में, पदवी, क्षमता एवं अस्तित्व में तुल्यता रखने वाले 3 व्यक्तित्व है। यही वजह है जब प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिया तो वे क्रोध से भर गए थे। यूहन्ना अध्याय 5 पद 18, अध्याय 10 पद 30 से 33 तक, अध्याय 19 पद 7 आदि पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आम यहूदियों के नजर में प्रभु यीशु मसीह बढ़ई यूसुफ का पुत्र मात्र एक बढ़ई था। मत्ती अध्याय 13 पद 53 से 56 तक पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात विश्वास में आकर कलीसिया के सदस्य भी होने के बाद, जब अपने जाति वालों से और रोमी प्रशासन से सताव का सामना करना पड़ा, पुनः इन यहूदी विश्वासियों का विश्वास डगमगाने लगा। इन यहूदी विश्वासियों से लेखक कह रहा है कि पुराने नियम के पन्नों में आप जिस परमेश्वर को बाप दादाओं से बात करके देखा है, पढ़े हैं, वही त्रिएक परमेश्वर का पुत्र हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने इन अंतिम दिनों में हमारे बीच आकर बातें की है। वो एक साधारण बढ़ई नहीं है। लेखक उनको समझा रहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण डगमगा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे साधारण यहूदी समझते हैं वैसे वह एक साधारण बढ़ई नहीं है, बल्कि जगत को रचने वाला बढ़ई है। वो जगत का शिल्पी है।
जो हमारे विश्वास को स्थिर करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें संसार में होने वाले इन सतावों में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर के पुत्र मसीह है जो इन अंतिम दिनों में जगत में आकर हमसे बातें की है। अगर हम उन पर विश्वास रखे हैं तो दृढ़ता से रहना हमारे विश्वास को सिद्ध करने की वह क्षमता रखता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसी आध्यात्मिक सच्चाई को परिभाषित करते हुए इस अध्याय के अन्य पदों में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।